आदाब 5 बजे की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो। खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 20 अहम खबरों पर। योगी आदित्यनाथ की सदारत में काबीना की मीटिंग में कई तजावीज मंजूर। महकमे सनती तरक्यात के प्लॉट के खरीदारों की फौरी होगी रजिस्ट्री। एनसीआर में खरीदार को मिलेंगे फ्लैट। रियासती काबीना के फैसले में ग्राम पंचायतों तक बिछाया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। पीजीआई में एडवांस प्रिडिक्ट सेंटर कायम होगा। वकला बहबूदी फंड को 500 करोड़ किए जाएंगी तजवीज में। यूपी के मकान दुकान का नक्शा मंजूर करने के लिए जवायद में हुआ बड़ा बदलाव। तामीरी फीस एक माह में नहीं जमा करने पर नक्शा होगा मनसूख। 15 दिन में एतराजात और तस्वीया। काशी तमिल संगम के पहले ग्रुप का प्रयागराज में किया गया जोरदार खैर मकदम। गंगा स्नान के साथ मंदिरों का किया दर्शन। सैंड आर्ट की तस्वीर को देखकर किया खुशी का इजहार। जंग आजादी की तहरीक में काकोरी कांड के हीरो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर सेंट्रल जेल में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने पेश किया खराज अकीदत। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम फरीक को बड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम फरीक की सभी अर्जियां की खारिज। मुस्लिम फरीक ने सर्वे की थी मुखालफत। जेरी अदालत के 6 महीने में समाअत मुकम्मल करने का हुक्म। लखनऊ में लगे अटल स्वास्थ्य मेले में महकमे सेहत और अलग अलग इदारों की जानिब से लगाए गए स्टॉल के तवस्सुत से लोगों को तिब्बी खिदमात फराहम कराने के साथ किया गया बेदार। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को पेश नजर हिफाजती बंदोबस्त का हुकूमत ने पूरा खाका तैयार किया। राम मंदिर के लिए नई हिफाजती स्कीम होगी नाफिज। बगैर जांच के नहीं होगा मंदिर में किसी का दाखिला। क्रिसमस और साल नौ की तैयारियों के पेश नजर लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट सूर्यपाल गंगवार ने जारी किया एडवाइजरी। होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क में होने वाले प्रोग्रामों की इजाजत लेना होगी लाजमी। बाराबंकी में जलजला आफात से बचने के लिए मॉक ड्रिल का इनेकाद करके लोगों को किया गया बेदार। एनडीआरएफ टीम और जिला इंतजामिया की टीमों ने मुश्तरका मॉक मश्क की। यूपी पुलिस में 60,000 से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती के अमल को शुरू करने के लिए जल्द जारी होगा ऐलानिया। उम्मीदवारों से तलब की जाएगी ऑनलाइन दरखास्तें। अमेठी में आज से फौज भर्ती दफ्तर के कोऑर्डिनेशन में अम्बेडकर स्टेडियम में अग्निवीर फौजी भर्ती रैली हुई शुरू। 19 से 20 दिसंबर तक भर्ती का इनेकाद। रियासत के सनती तरक्यात के वजीर ने सरमायाकारों गुफ्तगू प्रोग्राम में कहा कि 2017 से कबल जात के नाम पर होती थी वोट की सियासत। हमारी पूरी तवज्जो सिर्फ अवामी बहबूद पर। समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खां पर महकमे इनकम टैक्स के बाद अब ईडी का भी कस सकता है शिकंजा। जौहर यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए की काली कमाई के खुलासे के बाद होगी आजम खां पर सख्ती। विधानसभा की हिफाजत को पहले से ज्यादा चाक चौबंद और नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए नई कमेटी की गई तश्कील। असेंबली स्पीकर सतीश महाना की सदारत में मीटिंग में किया गया फैसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लखनऊ में 6 रियासतों के चीफ इलेक्शन अफसर और असिस्टेंट पुलिस जोनल अफसरों के साथ मीटिंग में गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने की दी हिदायत। कहा लालच से पाक और महफूज वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए करे काम। रियासती हुकूमत ने सोनभद्र में 1120 मेगावाट के नए पंप स्टोरेज पावर प्लांट के कयाम से जुड़ी तजावीज को दी मंजूरी। इसके लिए 275 हेक्टेयर जंगलाती जमीन पर 6119 करोड़ खर्च होने के इम्कान। कोऑपरेटिव बोर्ड की मीटिंग में किया गया फैसला। रियासत में 14 नई ब्रांच खोलने की तजवीज को बोर्ड ने दी मंजूरी। अक़लियती बहबूद के वज़ीर धर्मपाल सिंह ने हज कमेटी की वेबसाइट की शुरुआत की। अहम इत्तलात वेबसाइट पर रहेगी दस्तयाब।
पीजीआई में हादसे के बाद हुकूमत ने रियासत के सभी अस्पतालों का सेफ्टी ऑडिट कराने की जारी की हिदायत। नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने पीजीआई हादसे पर आला सतही जांच कमेटी बनाने की दी हिदायत। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में आज रियासती काबीना की मीटिंग हुई। योगी काबीना की मीटिंग में 1 दर्जन से ज्यादा तजावीज पर मुहर लगी। रियासती काबीना की मीटिंग में महकमे सनती तरक्यात की तजवीज के प्लॉट के खरीदारों की फौरी रजिस्ट्री कराए जाने। एनसीआर में 4,12,000 लोगों को प्लॉट नहीं मिल रहे थे, अब इनको भी प्लॉट मिलेंगे। नोएडा एनसीआर में 3,50,000 खरीदारों के प्लॉट की बुकिंग थी, उनको कब्जा नहीं मिला था, अब उनको कब्जा मिल जाएगा। इसके लिए काबीना में पॉलिसी बनाई गई। लखीमपुर के चंदन चौकी में स्कूल के लिए लीज पर जमीन अलॉट किए जाने, ग्राम पंचायतों का ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने, एसजीपीजीआई में एडवांस प्रेडिक्ट मरकज कायम किए जाने की तजवीज को काबीना ने मंजूरी दी है। एडवोकेट बहबूदी फंड को बढ़ाकर 500 करोड़ किए जाने और रियासत के 57 अजला में साइबर थानों के कयाम के सिलसिले में काबीना की हरी झंडी मिली है। खासतौर से जिन क्षेत्रों में मोबाइल टावर नहीं है या फिर मोबाइल की जो फैसिलिटी है जहाँ पर लोग नहीं अवेल कर पा रहे हैं, ऐसे गांव में खास तौर से वन विभाग की जमीन पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांव में 4G मोबाइल सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए ये लीज रेंट में और प्रीमियम में छूट दी जा रही है। अधिवक्ता कल्याण निधि में जैसा कि जानते हैं कि किसी भी माननीय अधिवक्ता की मौत हो जाने पर उसको 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए उसको अधिवक्ता कल्याण निधि के रूप में निधि के माध्यम से उसको परिवार को उसके सक्सेसर को दिए जाते थे। इस समय जो प्रस्ताव आया है उसमें 100 करोड़ रुपए का इजाफा करने का आया। 100 करोड़ रुपए इस कॉर्पस फंड में इजाफा कर दिया जाए। इसके ब्याज से ही ये रकम दी जाती है उन परिवारों को जिन परिवारों में प्रैक्टिसिंग लॉयर की डेथ हो जाए तो उसकी। ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम वरीक को बड़ा झटका लगा। इस मामले में मस्जिद की इंतजामी कमेटी और वक्फ बोर्ड की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया, जिसमें दीवानी मुकदमे की बरकरारी को चैलेंज किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज ज्ञानवापी तनाजे से जुड़ी 5 अर्जियों पर अपना फैसला सुनाया। ये हुक्म जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने दिया। समाअत मुकम्मल होने के बाद हाई कोर्ट ने 8 दिसंबर को अपना फैसला महफूज कर लिया था। हाई कोर्ट ने मुकदमे को बरकरार रखने और ASI सर्वे के मामले पर मुस्लिम फरीक के एतराजात को खारिज कर दिया। इसके साथ ही ज्ञानवापी तनाजे को लेकर जिला कोर्ट वाराणसी में 1991 में दाखिल अर्जियों पर समाअत का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी देते हुए वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की समाअत पूरी करने का भी हुक्म दिया था। ASI सर्वे के मामले में भी हाई कोर्ट ने मुस्लिम फरीक की अर्जी को खारिज कर दिया था। अब ASI का जो सर्वे हुआ है वही तस्लीम होगा। अगर कुछ और सर्वे करना चाहेंगे तो कोर्ट में हिंदू फरीक अर्जी दे सकता है। बता दें कि 3 अर्जियां 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल की गई, केस को बरकरार रखने से मुताल्लिक थी, जबकि बाकी 2 अर्जियां ASI के सर्वे के हुक्म के खिलाफ दाखिल की गई थी। जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया और यह होल्ड कर दिया कि ये जो सूट 1991 का दाखिल किया गया है वाद संख्या 610 सन 1991 दैट इज नॉट बार्ड बाय सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 एंड कोर्ट को लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एक्सपीडियसली चूंकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किए हुए, इसलिए तुरंत एक्सपीडियस डिस्पोजल इस केस का करें और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि विद इन 6 मंथ्स इस केस को फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करे। काशी तमिल संगमम का पहला ग्रुप प्रयागराज के
गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर पहुंचे। यहां पहुंचने पर सभी का इंतजामिया की जानिब से जोरदार खैर मकदम किया गया। इसके बाद सभी लोगों ने गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर स्नान किया। जिला मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह चहल ने बताया कि काशी तमिल संगम के पहले ग्रुप ने गंगा स्नान और लेटे हुए हनुमान मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर, चंद्रशेखर आजाद पार्क और शंकर विमान मंडपम मंदिर का दर्शन करके प्रयागराज से अयोध्या के लिए रवाना हो गए। So it is so peaceful and calmful. So this is the first time I am visiting here. It is about to say that I am from Tenkasi, that is called as Dakshin Kasi. As Narendra Modi said in a meeting that Dakshin Kasi is in southern India and northern Kasi belongs. एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शुरू हुआ काशी तमिल संगम दो सकाफत के मिलाप का अलमदार बनकर सामने आया है। तमिल संगम में आए जायरीन के खैर मकदम में प्रयाग संगम पर काशी तमिल संगम का सैंड आर्ट बनाया गया है। प्रयागराज के मशहूर सैंड आर्टिस्ट अजय गुप्ता और उनके मुआवनीन की जानिब से बालू के ऊपर तस्वीर बनाई गई, जिसमें एक तरफ काशी के मंदिर तो दूसरी तरफ तमिलनाडु के मंदिर की तस्वीर नजर आ रही है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और तमिल जबान में काशी तमिल संगम को जाहिर किया गया है। आज प्रयागराज संगम पर पहुंचे काशी तमिल संगम के तोलेबा की टीम ने इसे देखकर खुशी जाहिर की और सैंड आर्ट के साथ अपनी तस्वीर भी ली। आज हम लोगों ने सैंड आर्ट किया है, जो कि काशी तमिल संगमम का ये आयोजन हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो कराया जा रहा है। पिछली बार ये सैंड आर्ट हम लोगों ने किया था तो मोदी जी ने इसको अपने ट्विटर हैंडल से रिट्वीट किया था। मित्र मनोज, बादल, अंकित और मनु ने, अंजलि ने काफ़ी मेहनत करके ये सैंड आर्ट बनाया है। सैंड आर्ट में हम लोगों ने काशी तमिल संगमम का यह लोगो अपने आकृति पे उकेर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोगों ने मंदिर बनाया है। यहाँ पे मंदिर काशी का मंदिर जो शिव जी का, महादेव का मंदिर है, हम लोगों ने उसको बताया है। साथ में जो तमिल के चिदम्बरम मंदिर है, हम लोगों ने भी अपने सैंड आर्ट के जरिए इसको उकेरा है। मैं चेन्नई से आ रहा हूँ, मैं आकाश हूँ और इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और हम पूरा सभी लोगों तमिलनाडु में इधर रहा हूँ और बहुत खुशी हूँ गवर्नमेंट का इतना मेहनत के लिए बहुत खुशी हूँ। प्रधानमंत्री की बहुत धन्यवाद है और इसका कारण उत्तर और दक्षिण भारत के साथ यूनाइटेड इंडिया और हमें पूरा प्राप्त किया हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत, जय हिंद। This experience was most beautiful experience. This chance was never get for those people who are trying that. This is very unique experience. When the government has spending more and more for students, they send the thought for each and every student at every end of the point. As our Prime Minister said, knowledge sharing to our country is make it beautiful to enlighten the people. अमेठी में 13 अजला के उम्मीदवारों की आज से भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती शुरू हो गई है। अमेठी आरओ के तहत तवील वक्त के बाद फौजी भर्ती होने के सबब उम्मीदवारों में काफी जोश है। इसके लिए फौज ने भर्ती शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक आज सभी 13 जिले के उम्मीदवार अग्निवीर क्लर्क 620 ओहदों के लिए भर्ती में शामिल हो सकेंगे। 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के शेड्यूल में 13 अजला से 9,852 अग्निवीरों का इंतखाब किया जाना है। इसमें जहां प्रतापगढ़ जिले से सबसे ज्यादा 1008 अग्निवीरों का इंतखाब किया जाना है, वहीं सिद्धार्थनगर जिले में सबसे कम 86 अग्निवीरों का इंतखाब किया जाएगा। आज सुबह 3 बजे से ही भर्ती का अमल शुरू हो गया है। यहाँ पर अमेठी आरओ में जो अग्निवीर की भर्ती चल रही है उसकी भर्ती मैं देखने आया हूँ। कल मेरी भर्ती है ट्रेडमैन का, आज कलर का खास, जिसमें अच्छा खासा टाइमिंग दिए और अच्छे खासे बच्चों को भी पकड़े और कल मेरा है। अब देखते हैं कितना टाइमिंग मिलता है और देंगे अच्छे तो निकल सकता है। हमारा कल भर्ती है, अमेठी जिला में आए हैं और पूरा फुल कॉन्फिडेंस से आए हैं, तैयारी से आए हैं और जहाँ तक की कोशिश करेंगे, अच्छा रनिंग करेंगे और नौकरी की तैयारी करेंगे। अमेठी में जो भर्ती चल रही है इस साल बहुत दिनों के बाद, तो हम उनके होने वाले ट्रेडमैन की भर्ती में आए हुए हैं, तो देखा जाएगा। कल अच्छा खासा टाइमिंग मिल रहा है, आज कलर वालों का था तो उसमें 6 मिनट का टाइमिंग मिला है, देखा जाता है अगले दिन क्या होता है।
जिनके आजादी की तहरीक में काकोरी कांड के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर सेंट्रल जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। उन्हीं की याद में गोरखपुर सेंट्रल जेल में एक ताजियती जलसे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने गोरखपुर जिला जेल पहुंचकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के मुजस्मे पर गुलपोशी करके खराज अकीदत पेश किया। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि इन शहीदों को नमन करना चाहिए। हकीकत में यही इस मुल्क के देवता हैं जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी जान निछावर कर दी। तो इस बलिदानी दिवस पर मैं श्रद्धा सुमन उन क्रांतिकारियों को जो इस देश को आजाद कराने के लिए अपने आहुति दिए आया हूँ। यहाँ उनका स्मारक है, स्मारक को देखा है, उनके चित्र पर माल्यार्पण किया है और मैं ये मान करके चलता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को आकर के हर समय ऐसे शहीदों को नमन करना चाहिए। लखनऊ में लगे अटल स्वास्थ्य मेले में महकमे सेहत और अलग अलग इदारों की जानिब से लगाए गए स्टॉल के तवस्सुस से लोगों को तिब्बी खिदमात फराहम कराने के साथ ही बेदार भी किया गया। इसमें लोगों को फाइलेरिया से कैसे बचाव किया जाए इसके लिए भी एक स्टॉल लगाया गया था और लोगों को बेदार किया गया। वहीं आज़ा अतिया करने वालों की भी हौसला अफजाई की गई, जिसमें 15 लोगों ने दूसरे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपने आज़ा का अतिया किया। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लगाया गया ये मेला तिब और बेदारी के लिहाज से कामयाब साबित हुआ। इस संसार में हमारे देश में इस समय ऐसे लाखों लोग हैं, ऐसे लाखों की संख्या में लोग हैं जिन्हें अंगों की बहुत सख्त आवश्यकता है और क्योंकि उनको हम कहीं और से ले नहीं सकते तो कोई जब तक उन्हें दान में नहीं देगा, उन अंगों को आगे से खुद से आगे आके दान नहीं देगा, तब तक जिन लोगों को अंगों की बहुत सख्त आवश्यकता है उन्हें अंग नहीं मिले। एक फाइलेरिया मरीज हूँ तो ग्रसित अंग की मुझे MMDP का प्रशिक्षण मिला नेटवर्क में। उसकी साफ सफाई के बारे में बताया गया। मैं उसकी नित्य प्रति साफ सफाई करती हूँ अपने पैर की और उसके बाद एक्सरसाइज की मुझे जो बताया गया नेटवर्क में मैं वही एक्सरसाइज करती हूँ। उससे मुझे बहुत ज्यादा लाभ मिला है। फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है। इसको रोकने की सबसे बड़ा जो तरीका है वो ये है कि हम अपने आप को मच्छर के काटने से बचा सकें। उसके लिए हम अपने घर की इर्द गिर्द साफ सफाई रखें, पानी का जल भराव ना होने दें, मच्छर को पनपने ना दें। अगर एक दफे ये बीमारी हो जाती है तो फिर ये एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। हमारी सरकारी तौर पे जो है साल में एक बार मुहिम चलाया जाता है, जैसे कि इस आगामी वर्ष में 10 फरवरी से 28 फरवरी तक चलाया जाएगा, जिसमें हमारी आशा कार्यकर्ती जो है वो घर घर जाकर के फाइलेरिया के लिए उन्मूलन के लिए दवा खिलाएंगी। IRCTC एक ऐसी तंजीम जो लोगों को सेहत की सहूलत फराहम कराती है। इस बार मजहबी सेहत पर काम करते हुए काशी विश्वनाथ से पशुपतिनाथ के दर्शन करा रही है। इस पर DD न्यूज से खास बातचीत की ग्रुप जनरल मैनेजर अजीत सिन्हा ने। IRCTC पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाती है, क्रियान्वित करती है। उत्तर क्षेत्र के IRCTC के समूह महाप्रबंधक अजीत सिन्हा जी हैं। किस तरह से केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी पर्यटन को बढ़ावा दें, इसकी एक योजना इन्होंने तैयार की है। आप बता सकेंगे कि किस तरह से लोगों को आप नेपाल भेज रहे हैं भारतीय और नेपाल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, नेपाल ही नहीं और भी क्षेत्रों में IRCTC के माध्यम से अभी लोगों की यात्राएं हो रही है। नेपाल में खास तौर से काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ के बीच का जो लिंकेज है, ये लिंकेज को लोगों ने काफ़ी सराहा और पहली बार जब एक यात्रा आयोजित की गई इसको लेके तो काफ़ी दूर दूर से लोग, महाराष्ट्र से भी लोग उत्तर प्रदेश और वाराणसी के क्षेत्र में आए और काशी विश्वनाथ का दर्शन कर वो फिर पशुपतिनाथ दर्शन के लिए गए। तो इस चीज़ को समझते हुए हम लोगों ने एक योजना फिर से बनाई और वाराणसी के क्षेत्र से एयर सेवा के माध्यम से
यहाँ से एक ग्रुप को भेजा जा रहा है नेपाल के लिए, जो नेपाल में न केवल काठमांडू बल्कि आसपास के जो रमणीक स्थल है वहाँ का भ्रमण भी करेंगे। और इस तरह की योजनाएं आने वाले समय में चलती रहेंगी। और वाराणसी और लखनऊ इन दो क्षेत्रों से, खासतौर से जहाँ से एयर सर्विस की लिंकेज दूर देशों में है, वहाँ के लिए हम यात्राएं आयोजित करते रहते हैं। जैसे कि थाईलैंड हो गया और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देश जैसे वियतनाम है, कंबोडिया है। अयोध्या से अंकोर वाट तक की यात्रा भी अभी हाल ही में आयोजित की गई थी और दुबई की यात्रा है। तो इस तरह से अन्य विभिन्न जो पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण देश हैं या सांस्कृतिक जुड़ाव जिन देशों के साथ भारत का रहा है, वहाँ पे लोग जाने को इच्छुक होते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम यात्राएं आयोजित करते रहते हैं। तो आने वाले समय में भी आपको ऐसी यात्राएं काफ़ी देखने को मिलेंगी। जिन देशों से सांस्कृतिक संबंध हैं भारत के, उन देशों के लिए यात्राएं सुनिश्चित करते हैं, लोगों को भेजते हैं। उन्हीं में काशी विश्वनाथ से पशुपतिनाथ जी को जोड़ते हुए नेपाल तक की एक यात्रा कराएंगे। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर योगी हुकूमत ने हिफाजती बंदोबस्त का पूरा खाका तैयार कर लिया है। आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि अयोध्या पहले से ही हसास इलाका रहा है। हिफाजती स्कीम के नजरिए से हमारे पास सीआरपीएफ, यूपीएससीएफ, पीएसी और सिविल पुलिस मौजूद है। इसमें नई तकनीक की शमूलियत की गई है। अकीदतमंदों की आमद के पेश नजर हिफाजती बंदोबस्त को मुस्तहकम बनाया गया। उन्होंने बताया कि जल्द ही राम मंदिर के लिए नई हिफाजती स्कीम नाफिज होगी, जिसके तहत कोई भी शख्स बगैर जांच पड़ताल के मंदिर के आसपास भी नहीं भटक सकेगा। क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर पहले से ही सुरक्षा योजना के अंतर्गत हम लोग अपनी सुरक्षा ड्यूटियों को जो भूमिका देते हैं और उसके बाद उसकी सम्यक उसका अनुसरण करते रहते हैं। इसमें हमारे पास सीआरपीएफ, यूपी, एसएसएफ, पीएसी और सिविल पुलिस के कंपोनेंट्स की अपनी एक सिक्योरिटी स्कीम के तहत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसमें विभिन्न तकनीकी आयामों का भी समावेश किया गया है और हमने इसमें फोर्स मल्टीप्लायर्स को भी जगह जगह पर ऐड किया हुआ है और उस समेकित रूप से उद्देश्य है कि हम सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करें और साथ साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके साथ एक बेहतर व्यवहार लोग फोर्स के लोग कर सकें, इसके आशय का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी कराया गया है। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जगह जगह जश्न का माहौल नजर आने लगा है। राम भक्तों की कसीर तादाद इस रूहानी और तारीखी मौके का नजारा करना चाहती है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इस आस्था का कोई शब्द नहीं है। आस्था का यह प्रकार किसी शास्त्र में वर्णित नहीं है, बावजूद उसके आस्था है और यही आस्था खींचकर अमेठी से अयोध्या तक इनको लाती है, सड़कों पर लेट लेट करके। ये परिक्रमा जी राम जी का मंदिर का बनने का खुशी में चल दिया हमने जी। जो बनने लगा तो जो बन गया तो हम कहा चलो यही से ख्याल में चल दिया। 27 दिन हो गया राम का मंदिर बन रहा है। क्या सोचना है संतों का, क्या महसूस कर रहे हैं? तौर पर 500 वर्षों से लगातार संघर्ष साधु संत महापुरुषों ने और सनातन समाज ने किया और उस संघर्ष का प्रतिफल रहा कि आज हम लोग भव्य दिव्य मंदिर बनता हुआ दर्शन कर रहे हैं। ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है, स्वर्णिम काल है भारत का और सनातन समाज का। ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। बहुत ऐसे महापुरुष संत और ऐसे बलिदानी लोग रहे जिन लोगों ने संघर्ष किया और प्राणों तक का उत्सर्ग किया वहाँ पर, लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाए कि रामलला उस पावन स्थली पर विराजमान हो। तो ये पूरी पीढ़ी ही सनातन की सौभाग्यशाली है। संत महापुरुष तो सौभाग्यशाली हैं ही। हम सबको भी कचोट थी वहाँ जाने पर, एक बार मन खराब होता था कि हम लोग इतने व्यवस्थित रह रहे हैं और रामलला जो पूरे जगत को ही व्यवस्था देने वाले हैं और वो टेंट में है और वहाँ की व्यवस्थाएं जो थी वो निश्चित रूप से दुखी करने वाली थी। और अब वो सौभाग्य हम सभी पूरे सनातन धर्मियों को, पूरे वैष्णव जगत को प्राप्त हुआ है। दरबार महाराज जी, एक प्रश्न ये है कि भगवान राम का जो स्वरूप है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, वो सबरी के जूते बेर खाते हैं, कोल भालुओं के बीच में रहते हैं, भक्ति का वह संपादन करते हैं कि वह एक सेना बन जाती है। लेकिन जब वर्तमान समय में विश्व हिंदू परिषद आपका आंदोलन चलाता है तो भगवान श्री राम की एक तस्वीर लगाता है
जो समुद्र के किनारे विनय न मानत जलद जल, वो आक्रोश था, जबकि प्रतीक है भगवान राम शांति और सद्भाव। भगवान श्री राम के नाम के आगे ही लिखा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। हर पल पल हर क्षण पर ठाकुर जी ने उसका प्रतिपालन किया है। एक मर्यादित आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, एक आदर्श भातृत्व कैसा होना चाहिए, एक पिता के प्रति पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए, सारे धर्मों का निर्वहन एक कीर्तिमान स्थापित किया ठाकुर जी ने। एक आदर्श धर्म कैसे निर्वहन हो समाज में उसका। और जहाँ तक बात है, भगवान श्री राम सबसे बड़े समाजवादी और समन्वयवादी थे कि उन्होंने जहाँ सबरी के जूठे बेर खाए तो गिद्धराज की अंत्येष्टि क्रिया ठाकुर जी ने अपने हाथों से किया है। तो ये सब सारी चीजें उनके एक समग्र रूप को समझने के लिए एक चित्र से नहीं संभव है। समग्र रामत्व को समझना है तो बहुत यहाँ रमना पड़ेगा और तपना पड़ेगा, खपना पड़ेगा, तभी भगवान श्री राम का समग्र रूप समझना है। भगवान राम के मंदिर बनने के उपलक्ष्य में इनकी प्रसन्नता ऐसी है कि अपने घर से यहाँ तक लेट करके आते हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हैं। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, जेडी न्यूज अमेठी। संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरों पर। मरकजी वजीर मुमलिकत साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर जिले के खजवा ब्लॉक वाक़े भरतपुर और बहादुरपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्रोग्राम में मरकजी वजीर साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना के मुस्तफीदीन को सर्टिफिकेट तकसीम किए। साथ ही उन्होंने लोगों को हुकूमत की अवामी बहबूदी स्कीमों के बारे में तफसीली मालूमात फराहम कराते हुए बेदार किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का असल मकसद है कि आवाम की भलाई के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही अवामी बहबूदी स्कीमों से छूटे हुए मुस्तहक लोगों को मुस्तफीद किया जाए। इस दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत मुस्तफीदीन ने अपनी अपनी कहानी को शेयर किया। देखिए, दिशा की बैठक का मतलब है जो काम चल रहे हैं उनको तेज गति से किया जाए, क्योंकि अभी भारत विकसित यात्रा चल रही है। उसके माध्यम से जो लाभार्थी छूटे हुए हैं उनका अधिक से अधिक मात्रा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। जब भी योजना लागू होगी वो तत्काल उनको मिलेगी। और दिशा कमेटी एक तरह से पार्लियामेंट है, अपने अपने क्षेत्र के विषय है और उन विषयों पर अधिकारियों ने गंभीरता से लिया भी है और पहले जो बैठक में हुए थे उनका भी निपटारण हुआ है। लखनऊ के गोमती नगर के विशाल खंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची। यहां कई महकमों ने अपने स्टॉल लगाए थे जो मकामी लोगों को स्कीमों की मालूमात फराहम करा रहे थे। जिन लोगों को स्कीमों का फायदा मिल चुका था उनसे बातचीत की गई और जिन लोगों को फायदा नहीं मिला तो उनका रजिस्ट्रेशन किया गया, जिससे मुस्तकबिल में उनको स्कीमों का फायदा मिल सके। बाराबंकी जिले में आफात से बचने के लिए कल मॉक ड्रिल का इनेकाद करके लोगों को बेदार किया गया। विकास भवन के अहाते में एनडीआरएफ की टीम और जिला इंतजामिया की टीमों ने मुश्तरका मॉक मश्क की, जिसमें जलजले से मुनहदिम इमारत में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। मश्क के दौरान जलजले से एक मकान के गिर जाने का मंजर पेश किया गया, जिसमें 10 से 15 लोगों के दबे होने की इतला देकर सर्च और रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम को और दीगर एजेंसियों को तलब किया गया। सभी एजेंसियों ने आपसी तालमेल से राहत और बचाव के काम को पूरा किया। इस मौके पर एडीएम अरुण कुमार सिंह, एसडीएम विजय कुमार चतुर्वेदी, सीओ सुमित त्रिपाठी, एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट मौजूद रहे। एनडीआरएफ के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था
इसका उद्देश्य था कि अपनी तैयारी का स्तर देखने के लिए, जब भी कोई आपदा अगर भविष्य में आ सकती है तो अपनी तैयारी का स्तर देखना, फिर ये देखना कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, उन कमियों को उजागर करना और फिर उनके आधार पर एक मानक कार्य पद्धति का निर्माण करना हमारा उद्देश्य था। और इसके द्वारा हम लोगों ने एक मानक कार्य पद्धति बना लिया है कि जिससे हम खबरों में बस इतना, इजाजत दीजिए, शब बखैर।